मित्रों सादर नमन। हमारी एक विद्यार्थी और हमारी शिष्या, ऐसे भी कह सकते हैं हमारी बेटी, जिसने कुमार संभवम की सूक्तियों को कुछ कठिन समझा है और ये पूछा है कि इन सूक्तियों का अर्थ क्या है और इनका स्रोत क्या है। तो स्रोत आप जानते हैं कुमार संभवम से ही है सूक्तियाँ जो हमें दी गई थी। आज इन सूक्तियों को हम देखते हैं, इनके अर्थ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसमें 7 सूक्तियाँ आपको दी जा रही हैं। इस पर आपकी जो भी राय होगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जैसी आपकी राय होगी उसी के अनुसार हम आपको कुल 21 सूक्तियाँ देंगे कुमार संभवम से, और अगला ग्रंथ जो आप कहेंगे उसे हम चुनेंगे। निवेदन ये कर रहे हैं कि जो बात कहीं भी समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट करें, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम बहुत जानकार नहीं हैं, हो सकता है हमारी बात आपको अच्छी लग जाए। तो चलिए कुमार संभवम के बारे में जान लेते हैं। कुमार संभवम, यहाँ कुमार से तात्पर्य कार्तिकेय से है और संभवम का अर्थ है जन्म। सूक्ति आप जानते ही हैं। थोड़ा सा ये जान लेना जरूरी है कि कुमार संभवम का उपजीव्य क्या है, मूल ग्रंथ क्या है, यानी कि उसका स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिए, कुमार संभवम का स्रोत जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, जो व्यास की रचना है। हाँ, व्यास की ही रचना जो शिव पुराण है, शिव पुराण से भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे ली गई हैं, इसलिए कुछ और भी मतलब छोटे अन्य ग्रंथों का भी, रामायण का भी असर दिखेगा। फिर भी मूल जो स्रोत है वो स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। सर्ग के बारे में आपको पता है, कुल 17 सर्ग हैं। क्योंकि सूक्तियों की विवेचना में समय लगेगा, इसलिए केवल 7 सूक्तियों को हमने लिया है। तो पहली जो सूक्ति आ रही, आप देखें लिखा हुआ है, एको ही दोषः गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दुः किरणे शिवांकः। यह कुमार संभवम के पहले सर्ग का जो तीसरा श्लोक है उसका है। अगर पूछा जाए किसका कथन है, तो कथन की बात करें तो यह स्वयं कवि कथन है। एक विकल्प मिलेगा कि किसने कहा है, तो कवि ने कहा है। इसका अर्थ क्या है? जब अनेक गुण हों, यानी कि गुणों के समूह में एक दोष यानी कि एक कमी वैसे ही छिप जाती है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा यानी कि कलंक छिप जाता है। आप इनके अर्थ की बात करें तो एक एक शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं। एका एक ही निश्चित रूप में, दोषा दोष, गुण गुणों के सन्निपाते समूह में, निमज्जति डूब जाता है अर्थात अदृश्य हो जाता है। इंदोह चंद्रमा के, इंदु शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा चंद्रमा के। किरणेशु किरणों में, अंकः कलंक के समान। शायद बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के तीसरे पद्य में ये कहा गया है कि जब अत्यधिक गुण होते हैं तो एक दो कमियां अर्थात एक दोष उन ढेर सारे गुणों में वैसे ही छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा छिप जाता है। शायद बात समझ में आई होगी। अब कितना समझ में आया है या क्या समस्या है वो आप जब बताएंगे तब हम समझ पाएंगे। अब चलते हैं दूसरे सूक्ति की तरफ, जिसमें लिखा है, विश्ववृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है दूसरे सर्ग का 55वां पद्य है। मतलब समझ पा रहे हैं, कुमार संभवम का दूसरा सर्ग पद्य संख्या 55। ये कहाँ का दृश्य है तो समझ लेते हैं। आप जानते हैं तारकासुर के वध के लिए ही पूरा कुमार संभवम तैयार हुआ है। तो उस दैत्य के अत्याचार से जब सभी देवता त्रस्त हुए हैं तो ब्रह्मा के पास देवराज इंद्र गए हैं और उनसे सभी देवताओं की पीड़ा समझाते हैं, कहते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी का ये कथन है कि देखिए, हमारा काम बनाना है यानी कि जन्म देना है और विष्णु का काम पालन करना है।
लेकिन विनाश की जिम्मेदारी महादेव का है, भगवान शिव का है। इसलिए यह कार्य भगवान शिव से ही संभव है। तो आप लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी होगी या कुछ ऐसी परिस्थिति बनानी पड़ेगी कि उसके वध के लिए कुछ वे ही करेंगे। बात समझिएगा, कहा क्या गया है। देखिए, मैं नहीं मार सकता ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, विश्व वृक्ष। विश्व का वृक्ष भी, वृक्षा माने वृक्ष, अपि माने भी संवर्धे, स्वयं बड़ा करके, यानी कि लगाने के बाद जब हम बड़ा कर देते हैं तो स्वयं यानी कि खुद छेदुम, उसे काटना असांप्रतम उचित नहीं होता है, क्योंकि विष वृक्ष को भी लगा करके स्वयं काटना उचित नहीं है। इसलिए जब तारकासुर को हमने ही वरदान दे रखा है तो उसे मैं क्यों मारूंगा। इसलिए आप ये बात मान के चलिए कि इसके लिए महादेव की शरण पकड़नी ही होगी। शायद बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रायण समग्र विधौ गुणानाम परांगमुखी विश्व सृजा प्रवृत्ति। ध्यान दीजिए, ये जो सूक्ति है ये तीसरे सर्ग का 28वां पद्य है। लिखा भी है सामने। देखिए, ऐसे नहीं लिखा है, इसको हमें ढूंढना पड़ा है, काफी कोशिश की है हमने। तो अब इस कोशिश के लिए आप वीडियो को कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, आपका काम है। हाँ, उत्साह बढ़ेगा तो आपको और सूक्तियां और भी कुछ मिलेगा। हाँ, आप ये सोच सकते हैं हम क्या कर रहे हैं इस समय, मैं क्या कर रहा हूँ जो वीडियो बीच में आ रहा है तमाम विद्वानों के बीच में। देखिए, जो संस्कृत को बेचने का काम करते हैं उनको देख देख के मैं एकदम त्रस्त हो गया हूँ। इसलिए जहाँ तक मेरे रोल की आवश्यकता पड़ती है, मैं भी एक शिक्षक ही हूँ। हाँ, एक चीज़ जरूर कह दें, आप जब शिक्षक बन जाएंगे, खासतौर से एलटी परीक्षा वाले विद्यार्थी, यदि आप शिक्षक बन जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं, तो पढ़ाते समय कैसे पढ़ाएंगे अगर ये सोचना है तो इसके लिए भी 200 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं आपके इसी छोटे से चैनल पर। चलिए, प्रायण प्रायः समग्र विधौ, संपूर्ण जगत की रचना में गुणानाम, गुणों के विषय में परांगमुखी अर्थात मुंह मोड़ने वाली प्रवृत्ति अर्थात धारणा होती है विश्व सृजा, यानी कि ब्रह्मा की। बात समझिएगा, दुनिया को बनाने का काम ब्रह्मा का है। ये भी कवि कथन है, कालिदास का कथन है, किसी पात्र का कथन नहीं है। हाँ, ऊपर विश्व वृक्षा जो था आप जान गए हैं कि वो ब्रह्मा जी का कथन है। तो ध्यान दीजिए, प्रायण प्रायः शब्दार्थ हो गया है, समझते हैं। ब्रह्मा की जो मतलब प्रवृत्ति होती है, उनका भी जो कार्य करने का तरीका है, कार्य करने की जो पद्धति होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वो भी प्रायः अच्छी चीजों के बनाते समय कभी कभी मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। प्रायः ब्रह्मा जी की भी कार्य करने की जो एक प्रणाली है, वो भी जब किसी गुणी अर्थात गुणों से संपन्न विशेष वस्तु को बनाते हैं या व्यक्ति को बनाते हैं तो कभी कभी वह भी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रायः गुणों की रचना के समय ब्रह्मा की कार्य पद्धति भी विपरीत मुख वाली हो जाया करती है, अर्थात वे भी कहीं न कहीं कमी कर देते हैं। देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन में कुमार संभव में दिखाया गया कि देखो, इन्होंने कनेर का फूल बड़ा खूबसूरत बनाया है। ध्यान दीजिएगा, कनेर का पुष्प बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं दी है। उसकी खुशबू किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन कलर बहुत अच्छा है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके बात कही गई थी, और पूरा तात्पर्य पार्वती जी के सौंदर्य की तरफ है। संकेत उधर ही है कि सब कुछ होने के बाद भी उन्हें तपस्या करना पड़ेगा, तो सांकेतिक रूप में ये कहा गया है। बाकी आप क्या समझते हैं, आप बताइएगा। आगे है आत्मेश्वराणाम नहीं जात विघ्ना। ध्यान दीजिए, बहुत दमदार पंक्ति है, आपके लिए भी लागू होती है। तीसरे सर्ग का 40वां पद्य, समझिएगा, ये भगवान शिव के लिए कहा गया है। जब कामदेव शिव के तपस्या में विघ्न डालने के लिए जब वो समाधि में लगे हुए हैं,
उस समय वो आकर के उनके समाधि में बाधा डालना चाहता है। तो यहाँ पर कालिदास कह रहे हैं इस बात को, यानी कि शिव जी के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्म नियंत्रण कर लिया है, जो खुद को जीत लिया है, उसके रास्ते में कभी भी बाधाएं नहीं आ सकती। आप भी ध्यान दीजिए, यदि आपका अपने आप पर नियंत्रण हो गया है तो आपकी सफलता में कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये आप कहेंगे आप कालिदास की तरफ से बोल रहे हैं क्या, आप किसका अनुभव बता रहे हैं? ये मेरा भी अनुभव है। यदि हमारी कहानी आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे, किस गड्ढे से निकलकर कहाँ तक आए हैं, और असंभव को संभव केवल इसी सिद्धांत पर किया जा सका है कि हम अपने आप पर विश्वास करते रहे हैं। चलिए, तो अपने पर नियंत्रण रखने वालों के रास्ते में कभी भी कोई बाधाएं नहीं आती हैं, इसलिए शिव जी को ये कामदेव उनकी समाधि तोड़ नहीं पाएगा, ऐसी सोच है कालिदास की। आगे बढ़ते हैं। नहीश्वर व्याहृतया कदाचित पुष्णन्ति लोके, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, लोके होना चाहिए विद्यार्थियों, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। विद्यार्थियों कहना ठीक नहीं है बंधुओं। तो यहाँ पर टाइपिंग में दोष हुआ है, पहली बार हमने इसको टाइप भी किया है, पहले हम कलम से लिख के काम चलाते थे। तो इसे लोके आप समझिएगा, सही कर लीजिएगा। मैं इसे यहीं पर इसको समझा के छोड़ देता हूँ, कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, जब कामदेव ने ये तीसरे सर्ग का 64वां पद्य आप देख रहे हैं। आइए पहले इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। न, नहीं, ही निश्चित रूप में, ईश्वर व्याहृतया, महापुरुषों की कही हुई बातें कदाचित कभी भी पुष्णन्ति अर्थात बल प्रदान करती हैं, लोकी संसार में विपरीतार्थम गलत अर्थ को, यानी कि संसार में महापुरुषों की कही हुई बातें कभी भी हानिकारक अर्थ को बल नहीं देती, अर्थात बड़े लोगों की बातें कभी किसी का नुकसान नहीं करती हैं। बात समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा ये बात समझते हैं कि ये भाई कहा क्यों गया है। तो ध्यान दीजिए, जब कामदेव ने पूरा जाल फैलाया तो पूरी सृष्टि में उस समय काम ही काम जागृत हो गया था। तो जब पार्वती परेशान होती हैं, आप कहेंगे कौन सी पार्वती, तो देखिएगा वही पार्वती हैं, कई रूप में उन्होंने आगे जाके जन्म लिया है। तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाती हैं और वो महादेव की समाधि तक तोड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाती हैं, और ये सोचकर बढ़ती हैं कि हमारे माता पिता ने जब हमें पति के रूप में इन्हें ही दिया है, तो आज हम अपनी कामेच्छा के लिए दूसरे के पास क्यों जाएं। इसलिए अपनी कामेच्छा को ध्यान में रख करके उस कामदेव के जो तमाम पुष्पों का बाण वो छोड़ रहा था सबके ऊपर, तो असर तो सब पे पड़ता है, लक्ष्य तो महादेव थे। इसलिए जो है वो सोचती हैं कि हम सीधे महादेव से ही जाकर के अपनी बात कहती हैं। इसलिए महापुरुषों ने, अर्थात हमारे जितने भी हमारे अग्रज हैं, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, उन लोगों ने हमें जो आदेश किया है कि किसी भी कार्य के लिए अपने स्वामी के ही पास पहुंचना चाहिए, तो इसलिए अपनी कामेच्छा के लिए हम इन्हीं के पास जाएंगे। तो ये जाकर के उनसे कुछ कहती हैं, इसी के बाद वो पहुंचती हैं, कहती हैं, और बाद में जब और तमाम कुछ होता है तो आप जानते हैं क्या होता है। तीसरे सर्ग में ही काम का दाह हुआ था, याद रखिएगा। कामदेव को जब शंकर जी एकदम परेशान हो गए, कहा रुक ठहर, इलाज करता हूँ तेरा, और तीसरे सर्ग में ही उन्होंने तीसरा नेत्र खोला है। अब आप समझेंगे, कैसे समझें। तीसरा नेत्र और तीसरा सर्ग कामदेव का अंत होना, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छा ट्रिक रहेगा। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। हाँ, रति का विलाप जो आया है, वो रति का विलाप आपको चौथे सर्ग में मिलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रोती है वो। उसके रोने पर आप समझिए कि एक बार करुण रस का संचार हो जाता है। वैसे वो दोस्त तो उसका है नहीं, लेकिन कभी हो भी जाता है, व्याख्या नहीं कर सकते। अगला जो यहाँ पर अगली सूक्ति आती है, कठिनाः खलु स्त्रियः, स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं। ये जो लाइन है किसने कहा है, अगर परीक्षा में पूछ ले तो पहले तो ये जान लीजिए, चौथे सर्ग का 5वां पद्य है। इसको स्वयं रति ने कहा है। उसके सामने उसने देखा कि हमारे सामने हमारा पति जल के राख हो गया है, कुछ नहीं कर सकी और कुछ कर भी नहीं सकी, और उसका प्राण भी नहीं निकला, मरी भी नहीं। तो अपने को आपको धिक्कारती और कहती है कि स्त्रियां कितनी कठोर होती हैं कि हमारे सामने हमारे पति का अंत हो गया और वो जल के राख हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकी और जिंदा हूँ।
मुझे भी मर जाना चाहिए था। इसलिए अगर इतना सब देख करके स्त्रियां जिंदा रहती हैं तो स्त्रियां ही सबसे कठिन हैं, यानी कठोर होती हैं। शायद आप बात समझ गए होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और छठे सर्ग की यात्रा कर लेते हैं। प्रायण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुंबिनाः। दमदार चीज है। और आप ये समझ सकते हैं कि कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, एक बेटी के लिए बाप की जो सोच होती है यहाँ भी दिखाई गई है। आइए शब्दार्थ समझते हैं। प्रायण प्रायः गृहिणी नेत्राः, पत्नी की तरफ देखने वाले, कन्या अर्थेषु कन्या के विषय में, कुटुंबिना घर के मालिक लोग होते हैं। कुटुंबी का मतलब होता है पारिवारिक और कुटुंबिना का मतलब है परिवार के जो परिवार के स्वामी लोग होते हैं, यानी कि बेटी के पिता। ध्यान दीजिए, जब पार्वती के विवाह का मतलब अवसर आया और नारद इत्यादि लोग पहुँचे हैं, तो उस समय जो पिताजी थे, आप जानते हैं, उनको मेना नाम था इनकी माँ का, और स्वयं कैलाश पर्वत। ठीक, तो जो हिमांचल थे, उनकी जो बेटी है, तो जब उसकी शादी की बात आई है तो उन्होंने भाई शादी तो कर देनी है और इसका स्वामी ऐसे होगा इत्यादि नारद ने बता दिया था, तो भाई विवाह उन्हीं से करना चाहिए, इसका स्वामी वही होगा। सांकेतिक रूप में बात तो मिल जाती है जानकारी की वही स्वामी होंगे, तो विवाह उनसे ही होना चाहिए। लेकिन अब पिताजी तो डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते, तो वो अपनी पत्नी यानी मैना की तरफ देखते हैं कि तुम्हारी क्या राय है। जैसे कि कहा जा रहा है कि इनका स्वामी फला होगा यानी महादेव होंगे, तो आपकी क्या राय है, मैं क्या ऐसे लोगों के साथ इसका विवाह कर दूं? तो वो वास्तव में पत्नी मैना की तरफ देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रायः परिवार के मुखिया लोग कन्या के शादी के विषय में, कन्या के भविष्य के विषय में पत्नी की तरफ देखा करते हैं, अर्थात उसकी राय जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये बातें आपको कुछ प्रभावित करेंगी। हाँ, एक बार फिर आपसे बता दें कि आप जैसा इस वीडियो को समझेंगे वैसे अगली सूक्तियाँ दी जाएंगी। वैसे आप कैसे भी समझें, मैं इस 21 सूक्तियाँ दूंगा। आज यहीं तक।